जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 121 पर दोहा नंबर 34 मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। दोष उन्हीं का जानिए, किए कर्म का भोग, भोगे इच्छित कर्म कर ऐसे सभी लोग। कान अयोग्य में वास कर जो जन पावे हार, उनके अपने कर्म ही ऐसा करे विधान। संयम तज कर अधिक जन बहु उपज संतान, निजातिक बहु दुख को वर्धन करे अजान। स्वास्थ्य से नियम भंग कर नियम उचित को तो, रोग भोग स्वकर्म फल समझे सर्वन को। वैर विरोध बढ़ाए कर को लोभ वशीभूत, समर हनन समझे सभी अपना काता सूत। ईश कर्म जानो वही प्राकृत जो कहार, सुनियम लोक अनंत का उससे समझा जाए। ईश कर्म जानो वही प्राकृत जो कहा, सुनियम लोक अनंत का उससे समझा जाए। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। महाराज कह रहे कि दोष उन्हीं का जानिए, किए कर्म का भोग, भोगे इच्छित कर्म कर ऐसे सभी लोग। जो भी हमारी लाइफ में है, चाहे हम लोग परिवार हैं, चाहे हम लोग फ्रेंड्स हैं, चाहे हम लोग सत्संगी हैं, हर एक का अपना अपना जीवन, अपनी अपनी स्टोरी है। वो स्टोरी उन्होंने ही लिखी है, उन्हीं उसी का कर्म भोग कर रहे हैं। वेरी वेरी सिंपल, राइट। सो हम लोग प्लानर्स बोलते हैं, प्लानर्स लिखिए। सबकी अपनी स्टोरी है, मेरी सबकी अपनी स्ट्रगल्स है, सबके अपने अपने ग्रोथ है, सबके अपने अपने पड़ाव है, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ये बात है बिल्कुल। उनके अपने कर्म ही ऐसा करे विधान। तो जैसे जैसे हम जाते हैं, जैसे जैसे हमारी यात्रा होती है, जो जो हमें रास्ते में आता है वो हमारे अपने भोगे कर्म फल है। नदी को ले लीजिए, राइट। कहीं नदी सूखी है, कहीं नदी में बाढ़ आ रही है, कहीं नदी के आसपास पेड़ पौधे हैं, कहीं नदी के आसपास सूखा पड़ा है, राइट, रेती है। तो इसलिए उस नदी का अपने कर्म के प्रभाव है, राइट। उसी तरह हमारा है, हमारा जैसे जैसे हमारी यात्रा है, जैसे जैसे हमारे संयोग है, जैसे जैसे वियोग है, जैसे जैसे जिसने हमारे साथ जहां तक आना है वहां तक आना है। ये नियति है पक्की। मन वैसे बन जाते हैं, मन सब कुछ वैसा बनना शुरू हो जाती है, नियति है सब कुछ, राइट। ये
संयम तज कर अधिक, अब जैसे कहते अयोग्य स्थान में वास कर जो जन पावे हान, उनके अपने कर्म ही ऐसा करे विधान। हाँ, जहाँ घर ले लिया अब वहां पे ऐसा ऐसा चीजें होती हैं, वो आपके अपने कर्म है। जहाँ आपने घर लिया हुआ है उसके आसपास लेट्स से क्राइम एरिया में लिया हुआ है, राइट, आपके अपने प्रारब्ध हैं कि आप वहां पहुंचे हैं और वहां आपने घर लिया है। आप ऐसे क्षेत्रों में पहुंचे हैं जहां पर बहुत गरीबी है, आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां वर्षा बहुत होती है। ये सब अपने अपने प्रारब्ध के कारण हम वहां पहुंचे होते हैं। संयम तजकर अधिक जन, बहुत उपजा संतान, निज जातिक बहुत दुख को वर्धन करें अजान। है ना, बहुत सारे बच्चे पैदा कर लिए, उनका एक एक का दुख, एक एक का पीड़ा, फिर अपना आर्थिक स्थिति, सारे जो भी होते हैं वो अपने कर्मों के विधान है। किसने कहा इतने सारे बच्चे करो आमदनी है नहीं, एक के बाद एक, राइट। सो या बिल्कुल, सो इसलिए जो फिर आपने कर्म ऐसा किया, अब आपने कर्म ऐसा किया, भुगतान भी भाई बिल्कुल भुगतान। फिर स्वास्थ्य सुनियम भंग कर, नियम उचित को तोड़, रोग भोग स्वकर्म फल समझे सर्व निचोड़। राइट, भोग कर रहे हैं, गलत भोजन खा रहे हैं, फिर वही फल आएगा। मना करती हैं, कितनी कितनी फैमिलीज में पत्नियां जो जिनको समझ होती है वो मना करती हैं अपने अपने पार्टनर्स को, नहीं मानते, खाना होता है, कई इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, कई कैसे करते हैं, पर नहीं, डांट खाती हैं, बहुत डांट खाती हैं, फुटकार खाती हैं, जस्ट बिकॉज आप उनकी हेल्थ की बात कर रहे हैं, राइट। उनकी हेल्थ की बात करें तो अब क्या हो गया, टेबल पे दवाइयां ही दवाइयां हो गई, चलो भाई अब स्वयं आ गए अब स्वयं वो सब चीजें नहीं खाते। वेरी नाइस, ठीक है। तो ये चीजें शुरू से ही समझ आइए, केयर करते हैं, पर केयर के जब अगला तैयार ही नहीं है, या जब अगला ग्रहणशील ही नहीं है अपने आप का उत्थान करने में, व्हाट टू डू, राइट। तो ये हम यंग जनरेशन को डेफिनेटली, मुझे नहीं लगता यंग जनरेशन इतना पीछा पड़ने वाली है हो गई जिन्होंने ना कर्मफल है कि भाई आप उस दूसरे के पीछे इतना पड़ रहे हैं, आप भोगो फटकार, राइट, तबीयत खराब, यस बिल्कुल। सो इसलिए सब हर चीज जो हमें मिलती है हमारे ही एक्शन के कारण मिल रही होती है, सब वही चीज है। वैर विरोध बढ़ाए कर हो लोभ वशीभूत, समरहनन समझे सभी अपना काता सूत, राइट। सो स्वयं वैर विरोध बढ़ा है, स्वयं किया ये सब, तो फिर अब लोग वशीभूत होकर, है ना, लोभ के वशीभूत होकर, तो इसलिए लड़ाई झगड़े में सब समाप्त ईश कर्म जानो वही प्राकृत जो कहाए, सुनियम लोक अनंत का उससे समझा जाए। सो परमेश्वर के जो कर्म है जो जानो वही, जैसे प्राकृतिक जो हम देखते हैं, सुनियम लोक अनंत का उससे समझा जाए। दिन हो रहा है, रात हो रही है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, सबका और सबका जीवन अपने नियम से चल रहा है, बहुत बढ़िया इसी संदर्भ में मैं महाराज का देख रही थी कि देखिए कितना सुंदर उनके समझाने का ढंग है, कर्म फल का चल रहा है। तो एक साधक जी का प्रश्न आया, वो हाल ही में दीक्षित हुए हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स वो श्री रामचंद्रम से दीक्षित है, पर दिल्ली से नहीं, पर ठीक है, ये सदगुरु महाराज है। तो अब वो क्या करते हैं, वो उनका स्वभाव है वो एक जगह नहीं बैठते, बहुत आई थिंक बहुत कम हुआ है, पंडित कम हो गए, गौशालाएं कम हो गई, आई डोंट नो अभी कम हुई है कि नहीं, लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि उनका स्वभाव है या उनके संस्कार इस तरह से, तो अब वो अलग अलग श्री राम शरणम जाते हैं कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, पर जाते जाप में ही है, अभी तक यही सुना है, राइट। तो प्रश्न यही आया कि मैं वहां गया जाप पर बड़ा ही आनंद आया, मैं वहां गया जाप पर बड़ा ही आनंद आया, वहां गया जाप पर बड़ा ही आनंद आया। बहुत अच्छी बात है, राइट, बहुत सुंदर बात है कि हर जगह जाप पर जाकर बहुत सुंदर, बहुत 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 कृपा है, बहुत ही कृपा है।
तो अब क्या है कि अब प्रश्न आया कि सभी के सभी एक क्यों नहीं हो जाते सभी के सभी एक से क्यों नहीं हो जाते और एक वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, इस तरह। ये आपकी सोच है, ये स्वामी जी की सोच नहीं है। स्वामी जी इनके सूत्रधार हैं इन सब के। स्वामी जी की जो सोच है वो इस तरह की नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का कोई सोच नहीं है उनकी सोच यह है कि एक पर्सनल जो स्व पर काम कर कर हम समाज में जाके कंट्रीब्यूशन करें, ये है उनकी साधना। अब जहां मर्जी उनकी साधना श्री राम शरणम का आप जो मेन तथ्य है, राइट, अगर वो आप अंडरस्टैंड कर लेते तभी आप जहां भी जाएंगे। ये तो एक फॉरेनर ने भी मुझसे कहा कि आप जहां भी जाते हैं सेम तरह का होता है, सबको आता है। मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है, राइट। अब क्योंकि आप डिफरेंट सत्संग जा रहे हैं, डिफरेंट, तो डेफिनेटली श्री अमृतवाणी जी में आपको बहुत अंतर मिलेगा, राइट। उनकी ट्यून्स में अंतर मिलेगा, उनके उतार चढ़ाव में अंतर मिलेगा, फिर आपको डिसिप्लिन में भी बहुत अंतर मिलेगा। मैंने कल ही एक वीडियो देखी, किसी साधक जी ने अपने गुरुजी की पोस्ट की, मेरे ख्याल से मुझे ग्लिम्स थी, बहुत तेज थी रील, तो वहां पर उनके गुरुजी नीचे बैठ के सबके साथ जाप चल रहा है, कहीं अखंड जाप चल रहा है, नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज जो दिखाई, जो ऑफ कोर्स आनी थी नोटिस में, बिना नोटिस में आ नहीं सकती थी, बच्चे भाग रहे थे। हॉल में जाप चल रहा है एंड द किड्स वर रनिंग। तो अब मेरे जैसे तो हम ऐसे जगह पे गए ही नहीं है कभी, राइट। देख लीजिए, तो हमने ऐसा श्री रामशरणम देखा ही नहीं है कि सत्संग चल रहा है और बच्चे भाग रहे हैं, सत्संग चल रहा है और बच्चे बोल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? जरूरी नहीं उनके गुरुजी के आगे ही ऐसा चल रहा है, नहीं, ये किसी भी सत्संग में, किसी भी गुरुजन के सत्संग में ये सब हो सकता है। अगर ये क्यों होता है? अगर हमारी वैल्यूज सेम नहीं है, ये इसलिए होता है अगर हमारी वैल्यूज सेम नहीं है। एक और एग्जाम्पल है, ये तो बिल्कुल ही फ्रेश एग्जाम्पल है। एक जगह पर प्रचार सत्संग चल रहा और वहां पर जो सत्संग होता है वहां पे नियम बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत नियम से पालन किए जाते हैं, कब उठना है, कब बैठना है और सब कुछ जैसे हमारे श्री राम शरणम में होता है। तो एक और जगह पे वे सत्संग करने गए, वहां पर एक और साधिका जी ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज यहाँ पर भी कीजिए, वही एरिया है, राइट। लेकिन क्योंकि उसी एरिया के डिफरेंट जगहों पे सत्संग होता है। अब आपको महाराज की ये लाइन बहुत ही अप्रोप्रिएट लगेगी जब मैं सुनाऊंगी क्या हुआ। तो वहां जी सत्संग शुरू हुआ जैसे भी, और लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं बहुत जोर की, गुरुदेव का प्रवचन चल रहा है और लोग उठ के जा रहे हैं। हे मेरे प्रभु, मतलब मैं भी होती तो मेरे तो सारा का सारा बुरा हाल हो गया होता कि ये क्या हो गया भाई, ये प्रभु ने कैसी मेरी ये कैसा दिन देखना पड़ा, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है, देखना तो पड़ा, कष्ट तो हुआ बहुत ज्यादा, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो चाहते थे वहां सत्संग हो, उन्होंने वहां पे अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था कि कैसे बैठना है, कैसे सत्संग में नहीं उठते, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि महाराज के प्रवचन के समय। सो ये जो चीजें हैं, ये वही साधक है, सब सेम साधक है, सब दीक्षित हैं, सो हम कहेंगे सब चेले हैं। अब इन्हीं चीजों को, जो स्वामी जी महाराज की जो वैल्यूज हैं, उनको कौन लेके जाता है, कहाँ तक लेके जाता है, वो अपनी क्षमता होती है। तो हम इतने सारे जो श्री रामशरणम है
हर कोई वहां पे अपने प्रारब्ध के कारण पहुंचता है, राइट। ये प्रारब्ध आज ही हम पढ़ रहे हैं। आप फला श्री राम शरणम क्यों गए? क्योंकि आपके प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध, राइट। सो इसलिए तो हम जिस तरह के सत्संगों में गए हैं वहां पर बड़े हाई क्वालिटी, ऐसे नहीं कि बहुत सारे सत्संग हैं जिनमें हाई क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन है, लेकिन उसके बियॉन्ड क्या, उसके बियॉन्ड भी बहुत चीजें हैं। अनुशासन तो फर्स्ट स्टेप है। अभी फर्स्ट स्टेप ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि साधना नहीं है। जाप चल रहा है, सामूहिक जाप चल रहा है, पर लोग भाग रहे, बच्चे भाग रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कि अभी साधना की इम्पोर्टेंस और साधना का जो असली चीज है वो चीज नहीं है, मिसिंग है। और महाराज का तो अनुशासन बहुत जबरदस्त है। स्वामी जी महाराज का की वैल्यूज में, सत्संग की वैल्यूज में अपना तो वो हमें सत्संग क्यों लेके जाते हैं कि सत्संग से सीख के आए कि घरों में कैसा रहना है। तो अगर सत्संगों का ही यही हाल है तो घरों में कैसे सीखेंगे? अगर सत्संगों का ही यही हाल है तो घरों में अनुशासन कैसा होगा, वर्क प्लेस में अनुशासन कैसा होगा, और बाकी जगह कैसा होगा? नहीं, तो इसलिए कई जगहों पे अब है सब महाराज से दीक्षा, अब इंटरनली भी कर सकते हैं। एक ही जगह के गुरुजन के शिष्य हैं, शिष्य तो मैं क्या कहूंगी, चेले कह लो, दीक्षित है, सो व्हाट, 40 साल से सत्संग कर रहे हैं, लेकिन सत्संग आरंभ भी नहीं होता समय पर। हाँ, सत्संग आरंभ भी नहीं होता समय पर। इंतजार करते हैं कि भाई सत्संग कोई आएगा तो स्टार्ट होगा। स्वयं नहीं कर सकते कि समय हो गया अब हमने स्टार्ट करना है। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी साधना नहीं अंदर, ऐसी साधना नहीं अंदर। तो ये जो चीजें हैं ये फिर अपने अपने प्रारब्ध हो गए कि आपकी संगति ऐसी मिल गई। लेकिन जब गुरु कृपा करते हैं, गुरु प्यार करते हैं जब जबरदस्त साधकों से, तब उनके बीच फिर वो लेके आते हैं ऐसे साधक जिन्हें, जो सत्संग प्रेमी हों, जो अनुशासन में स्वयं रहते हों, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो अपनी जगह पर जैसे स्वामी जी का सत्संग होना चाहिए वैसे चला सके, वैसे कर सके, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जहां घरों में सत्संग होता है, किसी घर में तो डॉट स्टार्ट हो जाएगा, किसी घर में ढीलापन होगा। हाँ, किसी घरों में किसी घर में सत्संग के पश्चात बिल्कुल बात नहीं होगी, किसी घर में रोला खोला खप्पा। तो घरों में ही जब हमारा अनुशासन और वैसा नहीं है तो श्री राम शरणम तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज, राइट। तो इसलिए अब महाराज कह रहे हैं बहुत सारी श्री राम शरणम में बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपका माइंडसेट वैसा है? जैसे कि कई जगहों पे साधकों को होता है, हाय हमारे यहाँ दीक्षा हो, हमारे यहाँ दीक्षा, ओके भाई दीक्षा होगी, दीक्षा होगी, आपका सपना पूरा। अब आप कहे नहीं मेरा सपना था श्री राम शरणम, अच्छा ठीक है, सपना था श्री राम शरणम हो, लेकिन वृत्तियां भी तो वैसी होनी चाहिए। देखिए शौक तो बहुत होते हैं, लेकिन वृत्ति भी तो होनी चाहिए वैसी, क्योंकि श्री राम शरणम की नींव और ये तो बहुत बहुत गहन कॉन्सेप्ट है। कोई ये नहीं है कि चलते फिरते बना लिया ऐसे, ना 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 ना, इसके पीछे वैल्यूज हैं, इसके पीछे चरित्र है, इसके पीछे बहुत चीजें। अगर हम स्वामी जी महाराज के अनुसार चलना चाहते हैं, राइट, अगर हम उनके अनुसार चलना चाहते हैं तो श्री राम शरणम इज अ वेरी वेरी डीप स्पेस प्लेस, तो वहां पे कैसे भी चीजें ऐसे ही नहीं हो सकती, ये बात है। उसके लिए तो स्वामी जी महाराज की अनंत कृपा। देखिए 4 दीवारें तो बड़े बड़े अमीर हैं हमारे यहाँ पर, कोई भी खड़ा कर सकता है, और वहां सत्संग करना, चलो भाई
पर जो एसेंस है श्री रामकृष्ण में, जो अध्यात्म है श्री रामकृष्ण में कूट कूट के भरा, वो सब नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज ने क्लियरली लिखा है, एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर कितने फल लगते हैं, सभी फल नहीं काम आते, कोई बिरला ही फल होता है जो पकता है और फिर जाता है। सो ये साधुकों का उन्होंने रिलेट किया। तो इसलिए श्री रामकृष्ण में भक्ति है, अच्छी है। किस तरह की भक्ति है, किस तरह का नाम जाप चल रहा है, किस तरह का सत्संग है, किस तरह की वृत्तियां हैं, ये सब अलग अलग है। इसलिए सदगुरु महाराज हमारे एक, गुरु मंत्र हमारा एक, सदग्रंथ हमारे एक, लेकिन उन सदग्रंथों का अनुपालन यहीं पे आ जाता है सब भेद, यहीं पे आ जाता है सब भेद, कि हम उन ग्रंथों से ले क्या रहे हैं। सो जिसको पॉपुलैरिटी चाहिए, जिसको मान सम्मान चाहिए, जिसको नाम चाहिए, उसको वो सब मिलता है, मिलेगा, हो नहीं सकता नहीं मिले। जिसको भक्ति चाहिए, जिसको अपने संसारी काम सेट चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए इस संसार में आके, उसको वो भी मिलता है, मिलेगा। जिसको भक्ति चाहिए, जिसको परमेश्वर चाहिए, जिसे गुरु चाहिए, उन्हें वो भी मिलता है। ऐसा है श्री रामकृष्ण, ऐसे हैं हमारे श्री रामकृष्ण। सो इसलिए ये जो डिफरेंसेस हैं, मूल कॉन्सेप्ट सबका सेम है। महाराज ने तो सबको तैयार ऐसे ही किया, राइट। फिर आगे आगे जैसे जैसे तैयार हुए, वो सबकी अपनी अपनी अपना अपना प्रारब्ध बनता गया, राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ें हमने रखनी है, कौन सी चीज़ें लेके जानी है, छोड़नी है, और कैसे हमने वो स्ट्रिक्ट चीज़ें जो स्वामी जी महाराज की है वो करते रहनी है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे कई गुरुजन इन चीज़ों में नहीं जाते, वो मात्र सत्संग और उन चीज़ों में होते हैं। पर कई गुरुजन आत्मिक उत्थान पे जाते हैं, कई गुरुजन पुश करते हैं बहुत ज़बरदस्त, अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए, चरित्र निर्माण करने के लिए, अपना सदाचारी जीवन व्यतीत करने के लिए। सो ये सब इस तरह से, ये सब अपने प्रारब्धों के अनुसार हम वहाँ पहुँचते हैं, और हमें बहुत सेटिस्फैक्शन है। मुझे कोई वीडियो भेजते हैं, मुझे एक बार महाराज सब जगह रील्स वगैरह दिखाई, बट अपनी संतुष्टि बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि और हमारा जो बाकी सोच है, साधकों के साथ से जो सोच है, वहाँ पे भी भिन्नता है, क्योंकि हमारा जो अक्षर पालन करना है उसका ढंग भी अलग है, अभ्यासी, प्रैक्टिसिंग, आध्यात्मिक होना, आध्यात्मिक रास्ते पे हैं हम, धार्मिक नहीं है। बहुत सारे श्री रामकृष्ण हम धार्मिक केंद्र हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं, और हम लोग जो कुछ और जो साधक आध्यात्मिक होना चाहते हैं वो होते कई लंबे रास्ते से जाते हैं, कई छोटे रास्ते से जाते हैं। छोटा रास्ता मतलब आपने पकड़ कर ली, असली पकड़ कर ली राम नाम के जाप पर क्योंकि जब आप सही तरह से कोई चीज़ याद करते हैं तो वो जल्दी समझ आ जाती है ना। जैसे बच्चे अगर कुकिंग सीख रहे हैं, यूट्यूब ढूंढेंगे, स्क्रॉल करेंगे, और एक है मम्मी की बड़ी पसंद है रेसिपी, मम्मी की रेसिपी लेंगे राइट। वो शॉर्ट है तो शॉर्टकट की मम्मा ने बताया और मिल गई रेसिपी,
और एक है यूट्यूब में स्क्रॉल करते रहेंगे, हेबर्स किचन में जाएंगे, यहाँ करेंगे वहां करेंगे, बनेगी तो अच्छी, राइट, लेकिन या उसमें मेहनत है ये चीज है। सो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज दिसंबर 31 है, सभी की, हमारी भी आपकी भी। और हम भजन रात्रि लेके आएंगे। ये कार्यक्रम 11 बजे लाइव आरंभ हो जाएगा, भारत के 11 बजे। और फिर भजन रात्रि अच्छी लंबी है, 1.5 घंटे की, बहुत सुंदर। और उसके बाद हमारा चलेगा जाप, अखंड जाप, क्योंकि बहुत सारे साधक कहते हैं कि इतनी एनर्जी चढ़ती है कि नींद नहीं आती तो महाराज कहते जागे रहो फिर या इसलिए सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। और मतलब धन्यवाद ही धन्यवाद कि हमें अपने ग्रंथों के पास रखा और हमें बहुत अनूठे ढंग से सिखाते हैं, और हम सीखते हैं, बांटते हैं, हंसते हैं और महाराज की कृपा मान के बहुत सुंदर चलते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 बहुत ही गजब का रहा, मुझे यही याद है कि बहुत ही गजब का रहा, बहुत धन्यवाद ही धन्यवाद था। तो हमारी जो भजन रात्रि है वो भी धन्यवाद ही धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला वर्ष सबके लिए बहुत बहुत, कुछ घंटे रह गए हैं, राइट, ट्रांजिशन करने के लिए। तो बहुत बहुत सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, सभी के लिए बहुत मंगलमय रहे, सभी के लिए बहुत ही सफलताएं आए, और खूब जिनको भक्ति चाहिए उन्हें जीत तोड़ के भक्ति मिले जिन्हें प्रभु चाहिए उन्हें जीत तोड़ के प्रभु का संस्पर्श, उनका सहयोग, उनका ये मिले। और बाकी जो भी संसार में अड़े हैं प्रभु उनके भी काम बनाए, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार, जय जय राम।